तो हम लोग स्वर वर्ण पर हैं। तो स्वर वर्ण में हम लोग का देखिएगा, औ के लिए ओ और उ, आ और उ का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद री के लिए, ये री के लिए रामे हर्षी का री का प्रयोग होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं री लिखना है तो जैसे कि रीति, रीति ऐसे लिखेंगे। जैसे कि ऋषि, तो ऋषि को भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऋषि। इस तरह से हम लोग का लिखने का तरीका सीखेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम लोग स्वर वर्ण को क्या बोले, होही कोड, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलिए अभी हम लोग पहुंचेंगे व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण को हम लोग जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो कुड़माली में इसको क्या बोलेंगे, कुड़माली में इसको बोला जाता है पाही कोड। क्या बोलेंगे, पाही कोड। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो पाही कोड व्यंजन वर्ण, और इंग्लिश में इसको कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स तो हम लोग जैसे कि सबको जानते हैं, जैसे कि ओ आ वो सब हो गया हमारा स्वर वर्ण, और का खा गा घा तब इस सब को हम लोग बोलेंगे पाही कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो व्यंजन वर्ण में भी हमारा कुछ शब्द ऐसे, कुछ वर्ण ऐसे है जिसका कि हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि अणु, ठीक है। ये अणु के लिए हम लोग यूज करेंगे नो का। जैसे जब भी लिखना रहेगा किरण, तो ये किरण के जगह किरण अण नहीं होगा बल्कि ना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, क्लियर। तो उसी तरह से करण, उसी तरह से जो भी है तो अण के बदले हम लोग ना का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं यो का, जैसे यो, तो यो के बदले हम लोग लगाएंगे हर्षाई और जा का प्रयोग होगा। तो ये यो का जैसे हम लोग लिखते हैं, यो से क्या लिखते हैं, जैसे यदि लिखते हैं, यदि ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग लिखेंगे यदि, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यदि लिखेंगे हम लोग गाय, तो गाय ये हिंदी में सही है, लेकिन कुड़माली में ऐसा नहीं लिखेंगे। तो कुड़माली के लिए क्या करना होगा, तो इसको मिटा के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हर्षाई। तो ये हमारा हो गया गाय। उसी तरह से यदि हम लोग लिखेंगे जमुना, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में जमुना, ठीक है। तो ये हिंदी में सही है, लेकिन कुड़माली में हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग यूज करेंगे ऐसे, जमुना, क्लियर। इस तरह से हमारा यो का प्रयोग हम लोग इस तरह से करेंगे। उसके बाद देखते हैं ओ का प्रयोग। वो, तो वो का भी प्रयोग कुड़माली में हम लोग का नहीं होता है। तो कुड़माली में इसके बदले क्या करेंगे, इसके बदले हम लोग करते हैं वो का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो वो का। तो जैसे वो से हम लोग जैसे लिखते हैं वकील, ठीक है, वकील। तो वकील को हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे वकील। ऐसे कुड़माली में हम लोग वकील बोलेंगे, वकील बोलेंगे। तो जब कुड़माली लैंग्वेज में जब बात करेंगे उस समय ये सब पूरा क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि किसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, करते हैं। तो वो का प्रयोग नहीं करके जहां जहां वो का होगा व्यवहार, वहां पर हम वो का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग का चलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसका किसका नहीं होता है, तो इसको आप लोग देखते रहिए। उसके बाद देखिए और एक ये सौ और इस सौ का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सौ के लिए प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इस सौ के लिए हम लोग को प्रयोग करेंगे इस सौ का प्रयोग। तो जैसे इस सौ से और इस सौ से, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखेंगे पुष्पा, ठीक है। तो पुष्पा इस तरह से लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को लिखना होगा पुष्पा, ऐसे लिखेंगे। तो ये हम लोग का कुड़माली में इस तरह से लिखा जाता है, क्लियर। तो इस तरह से इस सौ का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखना है हमको शशि भूषण महतो, जैसे शशि भूषण, देखिए महतो। तो इसको हम कुड़माली में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा सब चीज का प्रयोग हो जाएगा। देखिए इस शशि को कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे शशि, और दीर्घोकार का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये होगा शशि भूषण। इस सौ के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ये सौ, और ये अणु के लिए क्या करेंगे, नो। तो देखिए शशि भूषण और महतो को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, मा हा
तो ये हो गया हमारा शशि भूषण महतो। तो इस तरह से आज हम लोग देखे कि स्वर वर्ण में क्या क्या प्रयोग नहीं होता है और व्यंजन वर्ण में क्या क्या प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से यदि हम समझ गए कि इस सब को हम लोग यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे, अब केवल हम लोग क्या क्या प्रयोग करेंगे और बाद बाकी जो है उसका हम लोग प्रयोग करके अब धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग समझ गए होंगे और इसको ध्यान देना है। तो इस तरह से कुछ रीडिंग मारेंगे, कुछ बुक देंगे, उस बुक को रीडिंग मारेंगे, उसको ध्यान देंगे। व्याकरण का अलग है, फिर गद्य पद अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से इतना में हम लोगों का खत्म होता है कि हम लोग क्या क्या नहीं लिखे। ठीक है, तो क्या क्या नहीं लिखे इसको हम लोग जब समझ गए, अब हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे कि क्या क्या हम लोग को लिखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके सिलेबस में उतरते हैं। तो आप लोग इस तरह से बने रहिए और अगला देखिए, अगला वीडियो में हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं। ओके।